एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस बाय माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। अक्सर जब भी मैं वेडिंग पार्टीज़ या कोई भी फैमिली फंक्शन में जाती हूँ सो लोग मुझे देखकर पूछते हैं, अरे इतने लंबे अरसे तक तुम्हारा मेकअप कैसे रह गया? हमारा मेकअप तो केकी हो जाता है, यानी तो फाउंडेशन लगाने से हमारा फेस ग्रे दिखता है। सो आई थॉट कि क्यों सिर्फ मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये शेयर करूँ, वाई नॉट यू पीपल हु आर लाइक माई एक्सटेंडेड फैमिली नाउ। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हाउ यू कैन गेट अ नॉमिनल बेस, अ प्रॉपर बेस फॉर योर फेस, जिससे आपका मेकअप काफ़ी लंबे अरसे तक रहे और वो एंड तक केकी ना दिखे। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसे कि आप अभी देख सक रहे हैं, मेरे फेस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। आई हैव जस्ट वॉश्ड माई फेस बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस। सो सबसे पहला स्टेप जहाँ पे वी गो रॉन्ग इज़ वी डोंट मॉइस्चराइज आवर फेस प्रॉपरली। अगर आप ड्राई स्किन टाइप है, ऑलवेज गो फॉर अ क्रीम और ऑयल बेस मॉइस्चराइजर, ओके, और ऑयल बेस सीरम रादर। और अगर आपकी ऑयली स्किन टाइप है देन ऑलवेज गो फॉर वाटर एंड जेल बेस, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट आई स्टार्ट विथ प्रेपिंग माई स्किन। आई यूज अ मॉइस्चराइजर। हमेशा टेक योर टाइम अपने मॉइस्चराइज़र को अच्छे से अपने फेस पे लगाने के लिए। डोंट हरी, ताकि वो आपके स्किन में सिंक इन कर जाए। जितना अच्छा आपका मॉइस्चराइज़र लगेगा उतना अच्छा और फ्लॉलेस आपका बेस दिखेगा, ये याद रखिएगा। या सो आई एम डन विथ माई मॉइस्चराइज़र। And with moisturizer, always remember to prep your skin, your lips. I'm so sorry, your lips as well. So I'll use a lip balm as well. So ये तो हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। नाउ अगर आप कोई हैवी पार्टी मेकअप के लिए जा रहे हैं देन ऑलवेज यूज़ अ प्राइमर, राइट। बट आज मैं क्योंकि एक बेसिक डे मेकअप आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए आई एम स्किपिंग प्राइमर। बट अगर आप चाहो तो आप प्राइमर लगा सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू लेट योर बेस स्टे इन योर फेस एंड वो इंटैक्ट रहता है और वो इधर उधर ज़्यादा हिलता नहीं है, ऑलराइट। सो हम शुरू करेंगे पहले कंसीलर से। सो कंसीलर क्यों लगाते हैं? अब कंसीलर का शेड आप सबसे पहले मुझसे पूछेंगे कि हम कंसीलर का शेड कैसे पता करें। कंसीलर हमेशा आपके फेस से एक दो टोन डार्कर होना चाहिए क्योंकि इट इज़ स्पेशली यूज टू लाइक हाइड योर डार्क सर्कल्स एंड ब्लेमिशेस, राइट। एंड आई इवन शो यू द एरियाज कहाँ कहाँ आप इसे लगा सकते हैं। सो इसे मैं पहले अपने आँखों के नीचे लगाऊंगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट मत लगाइएगा। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम थोड़ा कम, बिकॉज आप बाद में उसे ज़्यादा कर सकते हैं, पर अगर ज़्यादा हो गया तो उसे आप कम नहीं कर सकते। अराउंड योर नोज जनरली, योर लिप एरिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पिगमेंटेशंस होते हैं काफ़ी लोगों के। फोरहेड थोड़ा यहाँ, एंड दैट्स इट। और अगर आपके ब्लेमिशेस है, जैसे कई बार होता है ना कि आफ्टर पिंपल्स ब्लैक स्पॉट्स रह जाते हैं, तो उसके ऊपर भी आप ये लगा सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू, वो आपके ब्लेमिशेस को भी कवर कर देगा। सो नाउ आई एम गोना स्क्वीज माई स्पंज। वेल, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, स्पंज भी, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विथ स्पंज। स्पंज को पहले आप पानी में सोख के अच्छे से उसका पानी निकाल लेंगे एंड देन यू विल यूज़ द स्पंज फॉर ब्लेंडिंग। सो नाउ आई एम गोना ब्लेंड माई प्रोडक्ट। So here
आई हैव प्रॉपरली ब्लेंडेड माई कंसीलर एंड आपने देखा होगा मैंने डैब किया, इस तरह से ड्रैग नहीं किया, मैंने डैब किया है अपने प्रोडक्ट को कम्प्लीटली ऑन माई फेस, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली सेट हो गया। अगर मैं ड्रैग करती तो ये केकी लगने लगता, इसीलिए मैंने इसे डैब किया है, ड्रैग नहीं। नाउ विल मूव ऑफ टू फाउंडेशन। सो ये तो हो गया हमारा कंसीलर। नाउ वी आर गोना मूव ऑन टू अ फाउंडेशन। ना यहाँ पे मैं आपको एक हैक दिखाने वाली हूँ जिसे आप यूज़ कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो आई एम गोना टेक लिटिल फाउंडेशन बिहाइंड माई हैंड। अगर आप किसी क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर रहे हैं दैन डेफिनेटली डोंट यूज़ इट ऑन योर हैंड। आप कोई एक प्लेट या फिर यू गेट अ फाउंडेशन प्लेट एंड स्टफ जहाँ पे आप मिक्सिंग एंड मैचिंग कर सकते हो प्रोडक्ट्स के, आप वो यूज़ कीजिएगा। बट दिस इज़ माई प्रोडक्ट एंड आई एम यूजिंग इट ऑन माई फेस, तो मैं इसीलिए इसे अपने हाथ के पीछे ले रही हूँ। आई टेक लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन एंड मैं इसे बिल्कुल थोड़ा सा 1 2 3 1 हियर, फिर 1 2 3, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगाने से अगेन आई एम टेलिंग यू ज़्यादा हो गया तो फिर आप उसे कम नहीं कर सकते। इस तरह से मैं अपने नोज़ पर एंड फोरहेड्स पे लगा लूँगी। या ओके, सो नाउ कम द ट्रिक। आफ्टर अप्लाइंग योर फाउंडेशन इस तरह से टेक अ सेटिंग स्प्रे, कोई भी सेटिंग स्प्रे जो आपके पास है, शेक इट एंड अप्लाई इट ऑन योर फेस, राइट। एंड उसके बाद start the blending and after the blending gets over you'll see the magic immediately. हमेशा अपने प्रोडक्ट को अपने गले के पास भी ड्रैग कीजिएगा ताकि वो इक्वल लगे, वरना आपका फेस एंड नेक बिल्कुल अलग अलग दिखेगा। सो आई थिंक मेरा फाउंडेशन बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। सो नाउ यू सी द मैजिक। अब देखिए मेरा बेस कितना फ्लॉलेस लग रहा है। आई नो मेरा फेस ब्लैंक लग रहा है बिकॉज मैंने अभी इसमें कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिया है, नीदर आई यूज़ कॉन्टोर और एनीथिंग, बट एज अ होल सिर्फ बेस को अगर आप देखें तो ये कितना इंटैक्ट लग रहा है। एंड अगर आप ये बेस मेकअप को इस तरह से फॉलो करोगे तो ये बेस आफ्टर 8 आवर्स इवन इसी तरह से इंटैक्ट लगेगा बिना ज़रा सा भी हिले। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इमीडिएटली ये केकी ना लगे, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फट से हम इसमें पाउडर यूज़ कर लेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा ना, ये यहाँ से क्रीज करना शुरू कर देगा। अगेन अगर आप ड्राई स्किन टाइप है तो सिर्फ आप इस तरफ लगाइएगा, सिर्फ अपनी आँखों के नीचे, बिकॉज आप सारे फेस को और मैटिफाई नहीं करना चाहेंगे बिकॉज ऑलरेडी यू आर ड्राई स्किन टाइप। बट एज आई एम ऑयली स्किन टाइप, सो मैं अपने पूरे फेस पे जहाँ जहाँ आई ऑयल आई पुट द पाउडर। सो आई पुट इट इन माय आईज और इसे आप एटलीस्ट 2 मिनट तक थोड़ा सेट होने देंगे। जस्ट इसे इस तरह से देखिए मैं लगाकर छोड़ दे रही हूँ। माई नोज़ एरिया जो सबसे ज़्यादा ऑयली है, माई अपर लिप्स, चिन एंड माई चीक एरिया एज वेल। मैं इसे लगा के थोड़ी देर के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी एंड विल मूव ऑन टू अ आईब्रोज। ओके, सो फॉर योर आईब्रोज सबसे पहले हम आईब्रोज को ब्रश करेंगे, राइट। ओके, सो हम अब सबसे पहले, कई बार मैं देखती हूँ लोग यहाँ शुरुआत से शुरू कर देते हैं, सो वो काफ़ी क्लमजी लगता है।
सो हमेशा लीव सम गैप, पीछे के एरिया से शुरू कीजिए अपना आईब्रो बनाना, लाइक दिस। फिर ऊपर के हेयर्स को हम ब्रश करेंगे इस तरह से, ओके। एंड जो लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है, अब हम इसको आगे थोड़ा सा लगा देंगे, ये देखिए। सो अब देखिए, दिस इज़ गिविंग अ नेचुरल लुक। और अगर मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट को यहीं से शुरू किया होता तो ये कितना क्लमजी लगता। सेम प्रोसेस हम सेकेंड आई पे भी ट्राई करेंगे। विल स्टार्ट थोड़ा पीछे से, ऊपर के एयर को भी ब्रश कर लेंगे हम। एंड फिर आगे। सो ये हो गया हमारा आईब्रोज। नाउ व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना टेक अ फ्लफी ब्लश एंड जो हमारा पाउडर हमने लगाया था, अब हम उसे डस्ट आउट कर लेंगे फ्रॉम आवर फेस, क्योंकि अब तक वो सेट हो चुका है। सो अब हम उसे डस्ट आउट कर लेंगे अपने फेस से। ओके, नाउ आफ्टर आईब्रोज व्हाट वी गोना डू, हम थोड़ा सा अब अपने फेस को शेड करेंगे, एक शैडो इफेक्ट देंगे, बिकॉज आफ्टर पुटिंग फाउंडेशन हमारा फेस पूरा ब्लैंक लग रहा है। ओके, जो हमारा डायमेंशन था फेस का वो सब चला गया है। सो नाउ कॉन्टोर के टाइम भी काफ़ी लोग मैंने देखा है कि कॉन्टोर को कई लोग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। नो, सिंपल सिंपल फॉर द बिगनर्स, एकदम सिंपल ट्रिक है। आपके ईयर्स जहाँ से शुरू हो रहे हैं, दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ से आप अपना कॉन्टोर शुरू करिएगा और आपके आँख के एंड पॉइंट यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। दैट्स इट, सिर्फ इतने से पार्ट को आप कॉन्टोर करेंगे, ठीक है। और अगर आपका फोरहेड बड़ा है, जैसे मेरा फोरहेड बड़ा है, सो मुझे अपना फेस का डायमेंशन को थोड़ा अगर छोटा दिखाना है, थोड़ा शैडो इफेक्ट देना, थोड़ा छोटा दिखाना है, सो मैं थोड़ा कॉन्टोर यहाँ भी लगाऊंगी, इस जगह पर, इस जगह पर, ऑलराइट। एंड अगर मेरा डबल चिन है, जो कि मेरा नहीं है, अगर रहता तो मैं इस जगह पे भी कॉन्टोर करती, बट स्टिल आई शो यू यहाँ पे भी किस तरह से करते हैं, ताकि इट विल बी अ हेल्प फॉर यू पीपल एज वेल, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बहुत थोड़े प्रोडक्ट से शुरू करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, डस्ट द एक्सेस। जैसे कि मैंने कहा, इस जगह से हम शुरू करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ओके। थोड़ा सा इधर भी करेंगे हम, बस दैट्स इट। देख रहे, ये यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड एंडेड ओवर हियर। सो अब ये कैसे एक डायमेंशन सा मेरे फेस को मिल रहा है। आप अगर ये पार्ट देखिए मेरे फेस का, ये पार्ट, तो आप डिफरेंस समझ सकेंगे। अब हम दूसरे साइड पे भी कर लेंगे फटाफट। सो ये हमारा कॉन्टोरिंग हो गया है। अब हम अपने फोरहेड पे भी थोड़ा कॉन्टोर करेंगे, और हमेशा जब भी आप कॉन्टोर करें, सो पुश इट ऊपर की तरफ, इस तरह से, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, इस तरह से। सो ये हमारा कॉन्टोर हो गया। और चिन का अगर कॉन्टोर करना है तो यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट को इधर तक लगाएंगे, ये देखिए, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, और फिर इसको ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ताकि अगर आपका डबल चिन है तो वो थोड़ा सा शेप में लगेगा, डबल चिन छुप जाएगा। अगेन यहाँ पे भी मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, इस तरह से करिएगा, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, ये चिन एरिया को अवॉइड करिएगा, यहाँ तक, राइट।
यहाँ तक, देन यू ड्रैग इट नीचे की तरफ। दैट्स इट, दैट्स इट। सो ये हो गया हमारा कॉन्टोर। नाउ वी विल मूव ऑन टू ब्लश। नाउ ब्लश अगेन, अगर जैसे कि मेरा स्किन टाइप है, आई मीन मेरा फेस है, मैं स्पेशली ब्लश को लगाना पसंद करती हूँ अपने इस एरिया में, राइट। लेकिन अगर आपका चबी चिक है या आपका चबी चिक है तो आप अपने एप्पल ऑफ द चीक से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार जब हम ब्लश लगाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि व्हेन वी अप्लाई ब्लश तो ये बिल्कुल एक ही जगह पे ना ब्लश डिपॉजिट हो जाता है, जो बहुत ही गंदा और ख़राब दिखता है। सो इसका भी एक ट्रिक है जो मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगी। इट्स सिंपल। आप ब्लश लीजिए, डैब कीजिए और पीछे से शुरू कीजिए, इस तरह से पीछे से शुरू कीजिए। तो क्या, अगर एक्सेस प्रोडक्ट होगा तो वो पीछे की तरफ डिपॉजिट हो जाएगा। ये देखिए, आई विल शो यू। ये देखिए, अगर मैंने पीछे की तरफ से शुरू किया तो प्रोडक्ट जो है वो अगर ज़्यादा भी था तो वो पीछे की तरफ डिपॉजिट हो गया, और उसके बाद आप धीरे धीरे उसे आगे इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। सो देखिए, इससे आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया कि एक ही जगह पे प्रोडक्ट कई बार डिपॉजिट हो जाता है और वो बहुत ख़राब लगता है। अगर एक बार अगर सोचे आपका ब्लश या इतना सारा लग गया, फिर आप उसे ब्लेंड करके कैसे पीछे की तरफ तक ले जा पाएंगे, वो शो करेगा ही। तो इसीलिए हमेशा आप पीछे से ही शुरू कीजिए, नो इश्यूज़। दिस इज़ फॉर द बिगनर्स। अगर आपको ब्लश लगाना आता है तो आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, it's not a problem at all. I'll do the same for my other eye, other cheek as well. Not eye, I'm so sorry. Other cheek as well. So here I'm done with my blush. Now I'm gonna put some kajal because ये day makeup है, so I'm not gonna do much in my eyes. उसके लिए I'll do another tutorial जहाँ पे सिर्फ मैं आपको eyes makeup के बारे में बताऊँगी और समझाऊँगी. So I'm just gonna put little bit of kajal, just slight kajal. You see, kajal लगाते ही your face dimension changes completely. So here I'm done with my kajal. I'm gonna put some mascara. Again, mascara जब भी आप लगाते हो, wand को बार बार अंदर बाहर नहीं करना है, सिर्फ एक बार इस तरह से घुमाते हुए उसे निकालना है and just gonna apply on your eyes. Okay, कई बार कई लोग अपने eyelashes कर्ल यूज़ करते हैं, बट मैं उसे हर टाइम यूज़ करना पसंद नहीं करती. इफ़ आई एम गोइंग इन एनी पार्टीज़ और सो देन आई यूज़ दैट, वरना हर टाइम मैं उसे यूज़ करना पसंद नहीं करती. समहाउ आई फील इट हर्ट माई आईज़ एंड आईब्रो मीन्स माई आई लैशेज़. सो मैं इसे नॉर्मली ही कर्ल करूँगी आई लैश आई मीन मस्कारा के थ्रू. अगर आप चाहो तो आई लैश कर्लर यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो हार्म इन दैट. सो आप देख सक रहे हैं मस्कारा किस तरह से अपने आपकी आँखों के बिल्कुल लुक को चेंज कर देता है, एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू अप्लाई मस्कारा. मेरी आईज़ देखिए जाए तो हुडेड आईज़ है, इज़ जस्ट ओपनड अप माई आईज़, राइट. आई विल डू द सेम माई अदर आईज़ एज वेल. So my mascara is done. Now to end this look, I'm going to apply some lipsticks. I'm going to apply lipstick. Well, ये डे टाइम है एंड मैं ऐसे ही कैजुअली बाहर जा रही हूँ, so I'll use a normal lipstick. मैं एक स्किन बेस्ड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, एंड आई एम नॉट यूजिंग अ लाइनर, लिप लाइनर. अगर आप पूछोगे कि आपने लिप लाइनर क्यों नहीं यूज़ किया, बिकॉज मैं एक
नॉर्मली डे टाइम बाहर निकल रही हूँ, सो आई वॉन्टेड माई मेकअप टू बी जस्ट नॉर्मल एंड कैजुअल, इसलिए मैंने यहाँ लिप लाइनर भी यूज़ नहीं किया है। So, my makeup is almost done. एक last बार I'm gonna apply a setting spray and let it dry and that's it. अगर आप ये steps इस तरह से follow करेंगे, so here you see आपका ये जो base है even after 2 hour 3 hour 4 hour इसी तरह से intact रहेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं देख रही हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी व्यूज़ इतने सारे आ रहे हैं, बट आप लोग उसे सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट आई विल ऑल्सो गेट लिटिल मोटिवेशन एंड encouragement टू ब्रिंग इन सम रियल गुड कंटेंट्स फॉर यू पीपल। एंड अपने नेक्स्ट वीडियो में आप और क्या देखना चाहोगे रिलेटेड मेकअप या आई मेकअप, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Till then, take care. Bye-bye.